वीकली फिल्मी रिपोर्ट के इस एपिसोड 13 में आप लोगों का स्वागत है, जहां हम जानते हैं इंडियन सिनेमा की पिछले हफ्ते हुए सभी न्यूज़ेस और खबरों के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या हुआ है खास इस हफ्ते। जहां शाहरुख खान के साथ जवान और वरुण धवन के साथ बेबी जॉन मनाने के बाद ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर एटली अब सलमान खान के साथ बिल्कुल अलग तरह की फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका फिलहाल के लिए नाम A6 है। इस फिल्म को एटली खुद ही डायरेक्ट करने वाला है। फिलहाल फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज में है और 2026 की गर्मियों तक फ्लोर पर आ जाएगी। एक इंटरव्यू में एटली ने कंफर्म किया था कि वो इस फिल्म को बना रहे हैं जो सलमान खान के फैंस को प्राउड फील करवाएगी। और अब हमको एटली और सलमान खान की इस फिल्म को लेकर रोमांचक अपडेट मिली है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार एटली 6 यानी A6 को 500 करोड़ रुपए के विशाल बजट पर बनाया जाएगा, क्योंकि निर्देशक अपनी अगली फिल्म में एक अलग अनोखी दुनिया बनाने की योजना बना रहे हैं। A6 पुनर्जन्म एलिमेंट्स के साथ एक पीरियड ड्रामा है और एटली इस फिल्म के साथ एक ऐसी दुनिया बनाने की योजना बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई है। सलमान एटली के साथ कुछ नया करने के लिए भी उत्साहित है और वजन कम करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि A6 के लिए उन्हें एक खास तरह की बॉडी की आवश्यकता है। वही हमने सुना है कि एटली इस फिल्म के लिए रजनीकांत से भी बातचीत कर रहे हैं और अगर बात बन जाती है तो यह वाकई भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी, जिसमें दो बड़े सुपर हीरो सलमान खान और रजनीकांत हो गए। A6 के बारे में अधिक जानकारी जल्दी सामने आएंगी। वही विजय देवरकोंडा फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। उनकी मच अवेटेड फिल्म किंगडम का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है और बस एक झलक नहीं बल्कि सिनेमा का असली जादू है। ये टीजर हर उम्मीद से बढ़कर है। विजय देवरकोंडा का नया अवतार दमदार है और फिल्म की भव्यता एक नई सिनेमाई क्रांति की आहट जैसी लग रही है। वही रामचरण एक बड़े पैमाने पर पौराणिक महाकाव्य के लिए किल निर्देशक निखिल नागेश भट्ट के साथ उन्नत चर्चा में। सूत्रों के अनुसार इस परियोजना पर 6 महीने से ज्यादा से काम चल रहा है, जिसमें निर्माता मधु मंटेना फिल्म का समर्थन कर रहे हैं। अगर ये फाइनल हो जाता है तो ये निर्देशक बुची बाबू सना के साथ चल रहे प्रोजेक्ट के साथ रामचरण का अगला बड़ा उद्यम हो सकता है। पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि ये एक बड़े बजट की जीवन से बड़ी ड्रामा है जो भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक इर्द गिर्द के केंद्रित है। प्री विजुअलाइजेशन पहले ही हो चुका है और टीम रामचरण को इसमें शामिल करने के लिए उत्सुक है। वही सलमान खान की ईद पर रिलीज हो रही सिकंदर इस साल की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। साजिद नाडियाडवाला प्रोडक्शन में बन रही सिकंदर में सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना फीमेल लीड में नजर आएंगी। अब सिकंदर को लेकर खबरें आ रही है कि प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने सलमान खान की सिकंदर के साथ अपनी मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 की झलक दिखाने का फैसला किया है। हाउसफुल 5 में अक्षय कुमार के साथ कुल 18 एक्टर्स नजर आने वाले हैं। AR मुर्गदोस के निर्देशन में बन रही सिकंदर की शूटिंग फिलहाल आखिरी पड़ाव पर है और जल्द ही फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद मेकर सिकंदर की रिलीज की तैयारी शुरू करेंगे। इसी बीच रिपोर्ट्स आ रही है कि साजिद नाडियाडवाला ने सिकंदर के साथ अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 का ट्रेलर अटैच करने का फैसला किया है। वही पुष्पा 2 एक सनसनीखेज ब्लॉकबस्टर थी और इस फिल्म ने दुनिया भर में 1650 करोड़ से अधिक की कमाई की। और पुष्पा 1 करते समय सुकुमार के पास पुष्पा 2 के पहले से ही एक कहानी थी और इसलिए इसे पहले भाग के तुरंत बाद शुरू किया गया। पुष्पा 3 की बात करें तो अल्लू अर्जुन का कहना है कि अभी तक फिल्म के लिए कोई कहानी तैयार है ही नहीं। यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि पुष्पा 2 पुष्पा 3 को लीड देने के साथ समाप्त हुई। और समीक्षकों ने महसूस किया कि अगले भाग के लिए लीड निराशाजनक है और उन्होंने सोचा कि शायद टीम इस फ्रेंचाइज को बंद नहीं करना चाहती है, क्योंकि अब बहुत ही बड़ी हो गई है। पुष्पा 3 की बात करें तो शनिवार को हुई थैंक्स मीट में अल्लू अर्जुन ने कहा कि उन्हें पुष्पा 3 के बारे में कुछ पता ही नहीं है और यहाँ तक कि सुकुमार को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन आइकन स्टार ने कहा है कि उनके पास पुष्पा 3 द रैम्पेज करने की ऊर्जा है, इसलिए यह पुष्टि हो गई है कि फिल्म के लिए अभी कोई लाइन नहीं है और इसे बाद में किया जाएगा। अगली फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन त्रिविक्रम के साथ काम करेंगे, जबकि सुकुमार RC-17 के लिए काम कर रहे हैं। वही आइकन स्टार अल्लू अर्जुन ने शुरू में पुष्पा 2 के बाद एटली के साथ काम करने की योजना बनाई थी, लेकिन पुष्पा 2 में उम्मीद से ज्यादा का समय लग गया और साथ ही कुछ मुद्दों की वजह से फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई। इसके साथ ही एटली ने बॉलीवुड का रुख और सलमान खान और दूसरे बड़े स्टार के साथ मल्टी स्टारर फिल्म करने की कोशिश की। अब ताजा खबर यह है कि अल्लू अर्जुन एटली का कॉम्बिनेशन वापस आ गया है। एटली ने सलमान के साथ अपने बड़े प्रोजेक्ट पर काफी समय बिताया, लेकिन अब यह फिल्म अज्ञात कारणों से बंद होने की बात कही जा रही है। इसलिए एटली के
के अल्लू अर्जुन के पास वापस लौटने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि तत्काल सहयोग के लिए भी चर्चा हुई है। अल्लू अर्जुन अब त्रिविक्रम और एटली के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फिल्म में चौंकाने वाला बदलाव यह है कि अनिरुद्ध ने मूल रूप से योजना के अनुसार संगीत तैयार किया है, लेकिन अब नवीनतम सनसनी साई अभ्यंकर ने इस परियोजना के लिए उनकी जगह ले ली है। यह साई के लिए एक बड़ा अवसर होगा क्योंकि उन्होंने हाल ही में सूर्या 45 भी हासिल की है। वही रिपोर्ट्स के अनुसार अल्लू अर्जुन संजय लीला बंसाली के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए बातचीत कर रहे हैं और संदीप रेड्डी वांगा ने पहले ही एक फिल्म की घोषणा कर दी है। अल्लू अर्जुन की टीम एक बड़े महीने में आधिकारिक तौर पर उनके अगले प्रोजेक्ट लाइनअप की घोषणा करेगी। वही एनटीआर और प्रशांत नील ने अपने संयोजन में एक फिल्म की घोषणा की। यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि एनटीआर ने हाल ही में देवरा के साथ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई है जो 6 साल के लिए एक एकल फिल्म है। प्रशंसक इस बड़ी फिल्म के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और वे उत्साहित थे क्योंकि एनटीआर प्रशांत नील फिल्म फ्लोर पर जाने वाली है। प्रशांत नील को अगली फिल्म के लिए सेट पर जाने में सालार के रिलीज के बाद काफी समय लग गया है। एनटीआर 31 की शूटिंग पिछले अक्टूबर में शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों में से इसमें लगातार देरी होती रही है। एनटीआर प्रशांत नील की फिल्म फ्लोर पर आ गई है। अंत में अंदरूनी रिपोर्ट बताती है कि फिल्म अगले सोमवार को सेट पर आएगी। वही फिल्म मेकर इंद्र कुमार की धमाल रोहित शेट्टी की गोलमाल सीरीज के साथ बॉलीवुड की सबसे सफल कॉमेडी फ्रेंचाइज में से एक है। धमाल नाम की पहली फिल्म 2007 में आई थी और इसमें संजय दत्त, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, आशीष चौधरी और विजय राज ने काम किया था। दूसरी फिल्म डबल धमाल 4 साल बाद 2011 में रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म निर्माता ने 2019 में तीसरी फिल्म टोटल धमाल के साथ फ्रेंचाइज को एक भव्य स्तर पर ले जाया। ये फिल्म न केवल एक बड़े पैमाने पर थी बल्कि इसमें अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे बड़े सितारे भी थे। साथ ही अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी जैसे नियमित कलाकार भी थे, लेकिन संजय दत्त नहीं थे। लेकिन अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चौथी फिल्म धमाल 4 में वही कलाकार होंगे। वही ब्लॉकबस्टर री रिलीज सनम तेरी कसम में दर्शकों का दिल जीतने के बाद हर्षवर्धन राणे और यादगार रोमांस के साथ लौट रहे हैं। इस फिल्म का नाम दीवानियत होने वाला है। यह एक ऐसी इंटेंस रोमांटिक फिल्म है जो रोमांचक और दिल को छू लेने वाली है। हर्षवर्धन राणे दीवानियत में लीड रोल में नजर आने वाले हैं।